हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दिव्यांग साथी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिसेबल लोगों के 3 मुद्दे के बारे में: शिक्षा, रोजगार और शादी। अगर आप भी इस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहें। जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना तो मैं आपसे जरूर कर सकता हूँ। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे शिक्षा शिक्षा की जब बात आती है, जिस घर में 3, 4, 5 डिसेबल लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, उनकी पढ़ाई, और जिसमें एक लोग हैं, 2 लोग हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ जाती है। डिसेबल लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं सबकी बात नहीं करूँ, 80% लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनको ये माना जाता है, जो घर में अगर 3 लड़के हैं तो अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, चौथे बच्चों को बोल दिया जाता है अच्छा एडमिशन नहीं हो रहा है, बस की दिक्कत है, ज़्यादा दूर है, तो पास के स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। और मैंने देखा है कि उनसे बोल दिया जाता है तुम्हें तो आरक्षण मिलेगा, तुम्हें तो जॉब मिल जाएगी। एक बात बैठा है तुम्हें सरकारी जॉब मिल जाएगी, या कुछ ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, ये है वो है, तेरी ज़िंदगी तो कट जाएगी। तो यानी कुछ लोग को एजुकेशन नहीं मिलता है, और कुछ लोग हम बचपन में ही ये भर देते हैं कि तुझे तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, तेरी ज़िंदगी तो कट जाएगी। कहीं कहीं 2,500 पेंशन है, कहीं 3,000 पेंशन है। जो बेरोजगार होते हैं उनको गलत भर देते हैं, तो कुछ लोग ये एजुकेशन छूट जाता है, और कुछ लोग संघर्ष की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जो ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि मुझे कंपटीशन भी करना है, मुझे नॉर्मल में नौकरी करना है, जो नॉर्मल होते हैं उसमें वेट करता है, तो वही मेहनत करके नौकरी पा पाते हैं, बाकी को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी में 4 डिसेबल की वैकेंसी है। अब 4 डिसेबल की वैकेंसी है तो 4 जनरल को तो मिलेगा नहीं, ना 4 एससी को मिल जाएगा, ना 4 ओबीसी को मिल जाएगा, ना 4 एसटी को मिलेगा। होता है क्या है, जो भी मान लीजिए कि जो जनरल की वैकेंसी अगर 50 है तो 50 में दो सीटें होंगी वो जनरल को मिलेगी, बाकी 50 बच्चे मिले उसमें 2 सीटें होगी, उसमें से एक ओबीसी को गया, एक एससी एसटी को गया, मतलब आज 4 सीटें हैं, तो 4 कैटेगरी बढ़ जाती है। उसके बाद कोई लड़का अच्छा एजुकेशन पाया, बहुत मेहनत से पढ़ा है और बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि वो डिसेबल है, कहीं घूम नहीं सकता, बहुत मेहनत से पढ़ा, कट ऑफ तो कम आता है, बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन वो बच्चा अगर जनरल में एससी कोटा या जनरल में आकर और पीएच कोटा यानी हैंडीकैप कोटा से जॉब पा जाता है, तो एक डिसेबल लोग की जॉब चली जाती है, क्योंकि उसका जो कोटा होता है वो पीएच जोड़ा जाता है, यानी पीएच का कट ऑफ तो कम आ गया, पर जॉब निकालने का कंपटीशन क्या हो गया, हाई हो गया। इसलिए अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई कितना भी कहेगा आपको आरक्षण से नौकरी मिल जाएगी, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आरक्षण से नौकरी मिल जाएगी। आपको नौकरी मिलेगी आपके टैलेंट पर, क्योंकि अब आरक्षण नाम से कुछ भी नहीं है। आरक्षण आपको धक्का लगा देगा, बहुत टैलेंटेड है, ऐसा हो सकता है कि टॉप 10 में, टॉप 100 में आने वाले हैं, टॉप 102 रैंक हो गया, और आप पीएच का सर्टिफिकेट लाएंगे तो आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आप टॉप 100 सीटें हैं, आप टॉप 400 में बना रहे हैं, तो आपका आरक्षण लग के जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। आजकल यूट्यूब से और भी ऑनलाइन एजुकेशन मिल गया, तो आपको घर पे ही शिक्षा मिल जाती है। तो पहले थिंग क्लियर कि अगर आपको जॉब, शिक्षा तभी मिलेगी जब ये मान के ना चलेगी बचपन से ही कि मुझे डिसेबल तो मुझे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अब मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत शादियों के रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, कोई बीएड पीएचडी बहुत ही डिग्रियाँ आ जाती हैं, एमबीबीएस तक एमडी तक आ जाते हैं, मैं देखता हूँ। तो अगर टैलेंट है तभी वहाँ तक पहुँचे हैं, वरना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं दूसरा, रोजगार। रोजगार की बात क्या आती है कि अगर हम सिर्फ डिसेबल हैं, इससे हमारा रोजगार कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैंने एक स्कूल खोला था जिस ऑफिस में बैठा हूँ, इसका नाम है SY मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और हमारे घर के बगल में प्राइमरी स्कूल है। जैसे मैंने स्कूल खोला तो प्राइमरी स्कूल वाले ने क्लेम कर दिया कि सरकारी स्कूल के बीच में प्राइमरी स्कूल खुल गया, क्योंकि मैं मानता नहीं करा पाया था। और उसको कोई बोल दिया था कि पहले नियम था कि 1 किलोमीटर के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुल जाएगी, उन्होंने अप्लीकेशन कर दिया। और मैं परेशान हो गया, मेरे स्कूल पे नोटिस लगा दी गई। तो फिर मैंने और लोगों से बात किया, तो मेरे चाचा हुए, चाहे कोई और हुआ, चाहे रिलेटिव्स हुआ, सब बोलते थे फ़ोन करके अधिकारियों को, सही लड़का विकलांग है, कैसे भी रोज़गार कर रहा है, तो उसको स्कूल चलाने दीजिए, और कैसे अपना रोज़गार करना, 40 बच्चे 100 बच्चे जो भी लोग होता था बात करते थे। फिर मैं ऐसे ही बैठा था, एक एडवोकेट बैठे थे, और मैं किसी काम से गया था। एडवोकेट थे नीतीश सिंह जी, और उनके बगल में एक लोग बैठे थे, वो भी वकील थे। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना। उसने कहा कि अगर आप हैंडीकैप्ड है, क्या आप मर्डर कर दिए, खून कर दिए, तो आपको ज़्यादा नहीं होगी, यानी आप डिसेबल हैं,
इसके लिए आप कानून से अलग है और सोचेंगे कोई आपको दया दिखा दे, कोई आपको कुछ कर दे, आपको बिजनेस में आप सफल पा जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी उस दिन से मैंने किसी ऑफिस में कहना छोड़ दिया कि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि आप ये कहकर रोजगार लेना या बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे मैं डिसेबल हूँ, मुझे मदद करिए, तो आप भूल जाइए, कोई मदद नहीं करेगा। आप अधिकारियों के पास जाएंगे और बोलेंगे मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं विकलांग हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे रोज़गार के लिए कुछ पैसे दिए, मैं रोज़गार करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको ना गवर्नमेंट ऑफिसर मदद करेगा, ना फैमिली मदद करेगी, ना रिलेटिव्स मदद करेंगे। ये 100% श्योर है, कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग क्यों आपकी मदद करेंगे। आप सोचिए कि आप डिसेबल है, क्या आप अधिकारी आप पे ट्रस्ट करेगा? नहीं। तो यानी ये मान के चलिए कि अब हमारे जो कमियां हो गई हो हमें ताकत बनानी है। हमें ऐसे लोगों ने जब कर रहे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो कार चला रहे हैं, मैंने कई वीडियो में आपको बताया था, जिसके दोनों हाथ नहीं है फैक्ट्रियां चला रहे हैं, अब हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी कमियों को दूर करना होगा और अपनी कमियों को दूर करना होगा, अपनी कमियों को ताकत बनाना होगा, तो सफलता मिलती है। और तीसरी बात हम बात कर लेते हैं शादी की। दोस्तों, शादी जो दिक्कत आती है डिसेबल लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने देखा है हम डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS, PCS तक बन चुके हैं। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, BA MA पास हैं, हल्के से पैरों में दिक्कत है, उनसे जब मेरी बात होती है तो उनको लगता है कि भैया वो लड़का IAS है, SDM है, DM है और कोई विकास अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी है, तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। देखिए, शादी वाली जो मैटर आता है ना, शादी का मतलब क्या है कि अब मैं अगर एक बहुत बड़ा अधिकारी, मेरी इनकम मान लीजिए जिसमें 1 लाख है, 1.5 लाख है, और मैं शादी करने गया, किसी मतलब कहते हैं गरीब घर की लड़की शादी कर लिया, ठीक है, मैं एक गरीब घर की लड़की से शादी कर लिया, लेकिन 2 दिक्कतें आज के टाइम में फेस करनी होती है 90% लोगों को। मैं 10 लोग की बात नहीं करता। कुछ लोग पैसे दे के पागल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देखेंगे, बहुत गरीब घर के रहेंगे तो आपको खुशी नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप पैसे के दबाव से आप किसी लड़की से शादी कर लेते हैं आपकी मानसिकता में कि मैं उससे एहसान कर रहा हूँ, मैं जॉब में हूँ और मैं शादी कर ले रहा हूँ, तो वह लड़की मेरी बातों को सुनेगी और वो दबाव में आएगी। दोस्तों, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपकी 90% शादियाँ ज़िंदगी भर टेंशन में रहती है। 10 समझदार लड़कियां होती जो समझती हैं, लेकिन वो लड़कियां तभी समझती हैं जब आपके मन में ये नहीं रहता है मैंने एहसान किया है या मैंने इतनी काबिलियत रखा, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई किया कि वो लड़की मुझसे शादी कर ली। बात मेरी समझ में आ रही होगी कि मैंने कर ली। यानी आप उनसे शादी करो जो आपको समझनी हो। देखिए, नॉर्मल लड़कियां भी आपको समझेंगी, उसके लिए आपको 3 क्वालिटी होनी चाहिए: बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी और एक अच्छी जॉब। जॉब ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जॉब आपकी किराने की दुकान हो तब भी उतनी ही आपके लिए अच्छी है, पान की दुकान हो उतनी ही अच्छी है, लेकिन आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अच्छे एजुकेशन होगा तो आप पान की दुकान क्यों चलाओगे? एक फोटोकॉपी की दुकान चलाओगे, लेकिन एक मेंटेन रहोगे, अपने आप को सुधारोगे, एक बन ठन के रहोगे तो आदमी अट्रैक्ट करता है। तो दूसरी बात, तो इस तरह से आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, तभी आपकी शादी हो पाएगी। और शादी होने के लिए जब हम में कमियां हो गई हैं तो हम नॉर्मल के पीछे भागेंगे, टाइम बर्बाद, ऐसा नहीं। हमें अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से एक बेहतरीन लड़की ढूंढनी चाहिए और शादी करने के बाद अगर हमारी शादी किसी गरीब लड़की से कर लेते हैं, किसी मिडिल क्लास के लड़के से कर लेते हैं, तो प्लीज़ आप मत बताइए कि मैं डिसेबल हूँ और मैंने इतनी काबिलियत तो मुझसे शादी कर लिया, मैंने तुमसे शादी नहीं कर ली, तो रिलेशन नहीं चलेगा। हमें करना क्या होगा इसकी बात बता देता हूँ। हमें अपनी शादी खोजने के लिए 2 साल तैयारी करनी, 2 साल खोजना पड़ता है। अगर नॉर्मल है, अगर हमें 30 साल के हैं, शादी 6 महीने 7 महीने शादी मिल जाती है, पर अगर हम डिसेबल है तो हमें अपनी शादी खोजने के लिए 26 साल, 27 साल, 28 साल से लग जाना चाहिए था। क्योंकि मेरे पास भी बहुत रिश्ते आते हैं, हम लोग भी बहुत से रिश्ते 3 महीने का समय लेते नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना समय लग जा रहा है। क्योंकि जब हमारी एक ऐसी एज हो जाती है, जब हम 30 साल, 32 साल, 28 साल या हम शादी खोजने आते हैं, शादी करने जाते हैं, तो हमारी ऐसी एज हो सकती है हम टाइम पास नहीं कर सकते हैं और किसी को अपना जीवन साथी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम जब तक हाँ नहीं बोलते, जब तक हमें परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिल जाता है। तो इसलिए आप पहले अच्छे से एजुकेशन लीजिए। रोजगार कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी हटा दीजिए। आप डिसेबल हैं तो कोई आपको सपोर्ट करेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। और शादी खोज रहे हैं तो कम से कम अपने लिए 1 साल 1.5 साल पहले शादी खोजना शुरू करिए। और खुद से रिलेटिव से पहले शादी खोजने के लिए कोई मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी दादा,
अगर वो लोग शादी खोजने से हार जा रहे हैं तो फिर किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो को ढूंढिए। अगर आपको कोई अच्छा मैरिज ब्यूरो नहीं मिल सकता है तो एक बार दिव्यांग शादी मैरिज ब्यूरो को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हम भी आपको 100% गारंटी नहीं देते हैं, पर 90, 95, 95% हम आपके लिए काम जरूर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आपका गुप्त रखा जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब पे या फेसबुक पे शेयर किया जाएगा, बड़ा शेयर किया जाएगा। आप नहीं चाहते तो नहीं शेयर किया जाएगा। और अगर आपने शादी खोज रहे हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में कुछ वीडियोस आएंगे, आप बायोडाटा वहाँ देख सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और दोस्तों से और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डिसेबल है तो संपर्क करें, शायद उनको भी कुछ जानकारियाँ मिल सके और उन्हें भी कुछ जान के अच्छा लगे। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, फिर मैं कहता हूँ और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।